आइए देवस्यानी एकादशी के बारे में जानते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवस्यानी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी देव उठानी एकादशी को जागते हैं। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ होता है। आइए अब हम देवस्यानी एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में मानधाता नामक के एक धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे। एक बार लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, अन्न समाप्त हो गए और प्रजा भूख प्यास से व्याकुल हो गई। राजा मानधाता ने अपनी प्रजा के दुख को देखकर अनेक उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में वे महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुँचे और उनसे इस संकट का कारण तथा समाधान पूछा। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, इस समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करें। श्रद्धा और विधि पूर्वक देवस्यानी एकादशी का पालन करें। इससे भगवान प्रसन्न होंगे और आपके राज्य में वर्षा होगी। राजन ने लौटकर पूरे राज्य में देवस्यानी एकादशी का व्रत कराया। सभी लोगों ने भगवान विष्णु का पूजन किया, उपवास रखा और रात्रि में भजन कीर्तन किया। भगवान विष्णु की कृपा से शीघ्र ही घनघोर वर्षा हुई। खेत हरे भरे हो गए, अन्न की भरपूर उपज हुई और राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। व्रत का महत्व है भक्तों, इस व्रत से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन के कष्ट, दरिद्रता और बाधाएं दूर होती हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन से चतुर्मास का भी आरंभ होता है। इसलिए धार्मिक कार्यों जैसे जप, तप और दान का विशेष महत्व माना गया है। व्रत के अंत में प्रार्थना करें, हे भगवान श्री हरि विष्णु, हमारी सभी भूलों को क्षमा करें, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें तथा हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।